दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विदिशा नगर निगम की घोषणा के बाद शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। गायत्री परिवार द्वारा मूक बधिर व दिव्यांग दूल्हा दुल्हन का कराया गया विधि विधान से विवाह संपन्न। दूल्हा दुल्हन के परिजन रहे मौजूद। और रामलीला मैदान में चल रही राम की लीलाएं, राम ने तोड़ा शिव धनुष। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विदिशा नगर पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी। नगर निगम बनाने को लेकर विदिशा के वरिष्ठ व गणमान्यों से मीडिया द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। सुनिए आप उनका क्या कहना है। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। जैसे कि अभी 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा घोषणा की है विदिशा को नगर निगम बनाने की घोषणा की है, क्या देखिए आप? अच्छी बात है, होने चाहिए, बनना चाहिए। नगर निगम हो जाएगा, सुविधाएं हो जाएंगी लोगों के लाने। इसी नगर निगम जरूर होना चाहिए। और हम प्रताप भानु दीक्षित है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी गई है, क्या देखते हो उसमें? उसमें बहुत अच्छा है। नगर निगम अगर बन जाएगा तो बहुत लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी और बहुत लोगों को फायदा भी होगा और अच्छा भी रहेगा। नगर निगम बनने से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और नगर पालिका रहे इससे भी फ़ायदा है और नुकसान भी है। दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, कार्य करने के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि नगर निगम बनता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़ेंगे इससे, उनका विकास भी हो जाएगा। और विकास करने की क्षमता शासन और प्रशासन में यदि है तो ही तो नगर निगम से फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नगर निगम से नहीं है। में क्या, ये तो वकालत की भाषा हो गई है, लेकिन आपकी दृष्टि में अगर नगर निगम बनता है तो विस्तार होगा क्या, शहर का कुछ लाभ होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, विस्तार होगा शहर का। और जिस तरह से जो शासन से जो पैसा मिलता है नगर निगम के लिए, यदि वो पैसा मिलेगा, उसका सही सदुपयोग होगा तो निश्चित ही फायदा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा जो घोषणा की है विदिशा नगर को नगर निगम बनाने की, क्या दृष्टि से देखते हैं आप? मैं मानसिंह राजपूत यहाँ प्रगति पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ और विदिशा जिले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं तहे दिल से सभी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नगर निगम की मांग रखी। और नगर निगम अगर विदिशा शहर बनता है तो क्षेत्र का, पूरे विदिशा शहर का और आसपास के गांव का चारों तरफ विकास होगा। नई नई बसें चलेंगी, नई सड़कें बनेंगी। और जब नई सड़कें बनेंगी और क्षेत्र का विकास होगा तो साथ में बाहर से लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगवाने के लिए भी आएंगे, जिसमें यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी मुकेश टंडन जी और आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चंद्र कॉमर्स हूँ। जी बात कर रही है, नगर निगम अगर बनता है तो किस तरह का लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या विस्तार होगा? नगर निगम बनने से शहर का विकास ही होगा, नुकसान तो कहीं से होना नहीं है। क्योंकि क्या है कि आबादी जैसे बढ़ती है, शहर का 4 गुना विकास बढ़ेगा। क्योंकि आज हमें ज़रूरत है नए विदिशा की। नगर निगम बनने के बाद मास्टर प्लान आएगा, चारों तरफ से जो रोड बनेंगे, डिवाइडर बनेंगे। आने वाले जो अधिकारी कमिश्नर, जो आज हमें परमिशन लेने भोपाल जाना पड़ता है 4 मंजिल से ऊपर के लिए, तो आज हमारे इधर भी मल्टी बनने की आशा रहेगी। क्योंकि बॉम्बे में 60-60 मंजिल के मकान हैं, आज हमारे विदिशा 4 मंजिल से ऊपर प्लस में परमिशन नहीं मिलती है। नगर निगम बनने से बहुत से फायदे हैं, क्योंकि एक ही जगह पे कमर्शियल भी बनेंगे।
क्योंकि आज व्यवसाय करने के लिए जगह बहुत कम है, उस हिसाब से व्यवसाय करने की जगह ज़्यादा बढ़ेगी। पटवारी सहायक और सर्वेयर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। सर्वेयर एकता जिंदाबाद। सर्वेयर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। सर्वेयर एकता जिंदाबाद। सर्वेयर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। वर्सेस सोनी है और मैं टीला खेड़ी से सहायक पटवारी हूँ। तो जो कि हमें बताया गया था कि 8 रुपये सर्वे से हमें मिलेगा, भुगतान किया जाएगा। 45 दिन का कार्य था जिसमें गिरदावरी का काम था, जो कि हमें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। लगभग ऐसे सहायक कितने हैं? हमारे यहाँ 300 से ऊपर हैं। 300 ऊपर। कितनी पगार मिलती है आपको? 8 रुपये सर्वे मिलता है सर। कितना सर्वे कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में सर हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सर्वे कर पाते हैं सर। जी तो सर। अभी तक पेमेंट नहीं आया? जी अभी तक पेमेंट नहीं है सर, 4 महीने हो गए इसके। परिवार का लालन पालन कैसे कर रहे हैं? सर इसी पे आधारित है, सब 300 सर्वेयरों का लालन पालन इसी सर नौकरी पे आधारित है सर। कितनी बार ज्ञापन देते सर चौथी बार ज्ञापन दिया सर। सर 8 दिन का आश्वासन दिया सर उन्होंने। सर बार यही 8 दिन का आश्वासन दे देते सर, हमेशा बोलते थे सर 8 दिन बाद आ जाएगी। अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे ज्ञापन पे। अभी आगे ग्राम पंचायत बागरी से लोकल सर्वेयर हूँ। अभी हमें धान की हमने जो सर्वे करी थी, वहाँ भी हम कीचड़ में खुश कर गए थे कि हमको मतलब पैसे दिए जाएंगे नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। आज ये जनवरी हो गई है, अभी तक पुराना पेमेंट भी नहीं आया। अब आगे के लिए गाइडेंस आ गई है कि आपको गिरदावरी करना है रबी फसल की। तो अभी KYC भी चल रही थी, वो भी करी, और लोकल सर्वेयर ने सभी पूरे विदिशा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में। इसके बाद अभी फिर कह दी कि गिरदावरी करना है रबी फसल की। हमारे सर पूरे विदिशा जिले के पूरी अपनी 12 तहसील हैं, उनके सभी सर्वेयर साथ में हैं। लगभग है ना 84,000 सर्वे है पूरे मध्य प्रदेश में। सबके साथ यही दिक्कत? सभी के साथ यही दिक्कत है कि कोई अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ है। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी साहब कह रहे थे कि हम करते हैं, अभी आप सर्वे करिए, अभी गिरदावरी करिए, उसके बाद हम देखते हैं। कुरवाई क्षेत्र निवासी छोटेलाल चड़ार, जो कि दिव्यांग है, जमीनी मामले को लेकर गुर्जर परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मम्मी कुटी। हाँ। छोटेलाल बट्टूलाल बदलियत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बिलौदा के। बिलौदा कौन सी तहसील आता है? देवनखिया कुरवाई तहसील आती है। हाँ। थाना लगता है देवनखिया। तो पैर आपके कब से खराब है? पैदा तो मेरा बचपन से है खराब। अच्छा, किसने मारा आपके? मुझे मारा साहब जमीन खोर, भान प्रताप, अरविंद, ब्रजेश और 2-4 लोग संगे थे। ये कौन समाज है? जो गुजर हैं साहब। और आप? मैं चढ़ा हूँ साहब। जमीन पे से मारा? कब की घटना? जमीन चल रही है 25-30 साल पुरानी। घटना कब की है? घटना है यह इतवार 5 बजे की। इतवार 5 बजे? हाँ। और साहब मैंने कहाँ से मारा आपको? मैं साहब ठाणा था उधर, और मेला भरा तो बहरामपुर का बाम मोड़ गए थे, मोड़ी गई थी हमारी संग बहन हमारी। तो उसे गाय मारी थी उसे मेला में। तो भक्त के घरे आ गए साहब, घरे ही जीप लेके आ गए, फिर हथियार ले गए, तो घरे ही हमें मारे फिर साहब। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में साहब मेरे तो पुलिस वाले पकड़ के ले आए बिना फालतू। कौन को ले गए? कमल सिंह को, गोविंद को, नरेश को। कौन है जी तुम्हारे? बेवा भैया थे। गायत्री मंदिर में गायत्री परिवार द्वारा एक विवाह संपन्न कराया गया। दूल्हा दिव्यांग है और दुल्हन मूक बधिर है। दोनों का विवाह परिवार की सहमति के बाद कराया गया है। दूल्हा दुल्हन की परिवार के सदस्य सहित गायत्री मंदिर के पुजारी से हुई चर्चा। योग्यता के अनुसार उसका उपयोग करें, बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे ख्याल से वो करेगी। ये आप यहाँ पर वचन देते हैं। चलिए बोलिए। गायत्री शक्तिपीठ में इनके दाम्पत्य जीवन के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, इनका जीवन सुखी हो
और जिन परिस्थितियों में इनकी शादी हुई है इसमें उनके माता पिता दोनों परिवारों की सहमति से ये विवाह संपन्न हुआ है और उसके जो भी उसके जीवन के लिए संभव हो उसके लिए करना है। ये सभी लोगों ने अपना शुभकामना है, आशीर्वाद और इनका दिनेश और बिल्कुल दिल से उसको करेंगे, बेटी की तरह रखेंगे। ध्यान रखेंगे, अपने बेटी की तरह ध्यान रखेंगे, उसका पालन पोषण और हर तरह से उसका ध्यान रखेंगे। ये आपकी जवाबदारी है। बेटे से उम्मीद अपन इस परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि ये आज आप अपनी लड़की की विदा कर रही है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरी बेटी का जीवन सुधर गया, क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं थी कि मैं मेरी बच्ची को वो सुख और वो दे सकूँ। इसलिए मैंने मेरी मर्जी से की है, क्योंकि मुझे अच्छा परिवार समझ में आया कि मेरी बेटी की ज़िंदगी सवार दे, इसलिए मैंने मेरी बेटी। बचपन में कैसी स्थिति में थी बेटी? मेरी बेटी ऐसी स्थिति में थी, न कानों सुनती ना मुँह से बोलती। काम कर लेती है पूरे घर का? हाँ, पूरे घर का काम कर लेती और सूरज निकेतन स्कूल में पढ़ने भी जाती है। कौन सी पढ़ती है? 8वीं क्लास पढ़ रही है। मैं श्री राम कटियार गायत्री शक्तिपीठ प्रमुख प्रबंधन ट्रस्टी हूँ। आज किस तरह का व्यवहार यहाँ पर संपन्न हुआ गायत्री परिवार के द्वारा? आज गायत्री शक्तिपीठ राजीव नगर बिरसा पर एक निःशक्त कन्या एवं विकलांग या दिव्यांग युवक का विवाह संपन्न हुआ है। ये विवाह कन्या की माता पिता उनके परिवार द्वारा और लड़के के परिवार के सहमति से, जो पिछले 1 साल से इनकी बात चल रही थी, हमने कई बार उनको व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आप लोग इसके लिए रहने वाले क्या हैं? जो कन्या है अंजलि, वो मिर्ज़ापुर की रहने वाली है और जो युवक वर है वो मुखर्जी नगर विदिशा का ही रहने वाला है। प्रसाद सर जी, कहाँ आज विवाह संपन्न हुआ है आपकी बेटी? ये गायत्री मंदिर में। क्या बचपन से किस हालात में बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ है। आज जो शादी हुई है आपकी बेटे की, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गायत्री परिवार को क्या कहना चाहेंगे? दिल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम ने हमारा ये सहयोग किया। मेरा नाम श्रीमती उषा देवी हरिराम दिवाकर एडवोकेट विदिशा से हूँ। ये जो आप लड़की है, क्या नाम है इसका? इस लड़की का नाम अंजलि है और मेरे भतीजे का नाम दिनेश अहरवार है। तो ये जो शादी हुई है जी, कहाँ पर हुई है? ये शादी यहाँ पर गायत्री परिवार से हुई है, गायत्री मंदिर से। और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गायत्री मंदिर वालों को, जो हमारे बच्चों को एक नया जीवन दिया है और हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। हम अंजलि को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अंजलि के माता पिता, अंजलि के परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे विकलांग बच्चे को अपनी बेटी दी है। हमें बेटी नहीं, बेटी हमें दी है, अब वो बेटी हमारी हो गई है और हम उसे बेटी की तरह। तहसील सिरोंज के अंतर्गत ग्राम मुनारसी ताल में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव हनुमान मंदिर के पास पड़ा मिला। ग्रामीणों ने मोर के शिकार की आशंका जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पहले भी मोर की शिकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। वन विभाग में ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया है, लेकिन मोर की शिकार पर अंकुश नहीं लगा। वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या दिन ब दिन क्षेत्र में कम होती जा रही है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाँ बैठे हो नहीं कि नहीं है, वो काट के चला गया। रात मात की है शायद। जिन प्रकार का मछ की है माथा के बाहर छोड़ तो थोड़ी वो तो निपटा दे। 19 जनवरी 2025 ओशो महान निर्माण दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब विदिशा द्वारा ओशो भक्तों के साथ योग ध्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ओशो महान निर्माण दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर लॉयंस क्लब अध्यक्ष अरुण कुमार सोनी ने ओशो को याद कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में मैं लॉयंस क्लब अध्यक्ष लाइन अरुण कुमार सोनी आज
ओशो का महानिर्वाण दिवस है और हम लोग प्रतिवर्ष उनके सारे दिवस, चाहे महानिर्वाण दिवस हो और चाहे उनका जन्म दिवस हो, वो पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर मनाते आ रहे हैं। ये हमारे सारे ओशो प्रेमी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ओशो के बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ओशो का जब जन्म हुआ था तो आपने 3 दिन तक रोए नहीं थे। जैसे ही बच्चा कोई जन्म लेता है तो सबसे पहले वो रोता है, लेकिन ओशो ऐसे असाधारण व्यक्ति थे, वो 3 दिन तक ना तो रोए और ना ही उन्होंने माँ का दूध पिया। तो घर के परिवार के लोगों को चिंता हुई कि ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और जब और लोगों से पता किया तो ये पता लगा कि ये तो कोई असाधारण प्रतिभा ने आपके घर में जन्म लिया है। ऐसे ही उनके बारे में एक और बताया जाता है कि जब वो कॉलेज में थे, हितकार्नी कॉलेज में, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर से 70 छात्रों के बीच में उनके तर्क वितर्क शुरू हुए और जब उन्होंने तार्किक शक्ति से उनके बारे में बोलना शुरू किया तो जो प्रोफेसर साहब थे वो निरुत्तर हो गए, जबकि हमारे ओशो जो थे वो उस समय लेक्चरर के पद पर थे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने डीन से शिकायत की प्रोफेसर साहब ने, और डीन ने उनसे कहा कि भाई हम जानते हैं कि आपकी असाधारण प्रतिभा है, लेकिन हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, इसलिए आप स्वयं ही कॉलेज को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं कॉलेज के हित में कॉलेज को छोड़ देता हूँ। उन्होंने कॉलेज को छोड़ा, फिर एक दूसरी जगह पर उनको इनवाइट किया गया, लेकिन इस शर्त पर उन्होंने उनको लिया कि आप भैया हमारी जब तार्किक क्लास होंगी तो आप उस क्लास में नहीं रहेंगे। तो जब उनके तार्किक क्लास के पीरियड आता था तो ओशो बाहर बैठ जाते थे। तो ये उनकी ऐसी घटना है। आगे चल करके उन्होंने हमारे ओशो ने 750 वर्षों के बाद पुनः जन्म लिया था और उन्होंने बताया था कि इसके पहले उन्होंने साधना की थी, उस साधना में अंतिम क्षणों में कुछ उनकी साधना पूर्ण होने में कम रह गई थी, तो इसलिए उन्होंने 750 वर्ष के बाद पुनः जन्म लिया। और हाँ, और इस जन्म में उन्होंने ओशोत्व को, ईश्वर को प्राप्त किया। आज चूंकि उनका दिवस ऐसा दिवस है कि उन्होंने फिर परमात्मा को प्राप्त किया, इसलिए उसको हम और जनरल भाषा में उसको पुण्यतिथि बोलते हैं। हम लोग जब कोई ऐसे असाधारण व्यक्ति पैदा होते हैं जो सीधे जन्म मरण से परे हो जाते हैं तो उसको हम महानिर्वाण दिवस बोलते हैं। आज महानिर्वाण दिवस पर हम सभी ओशो को प्रणाम करते हैं। ओशो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। सभी केंद्रों पर, बड़े बड़े केंद्रों पे भी, छोटे छोटे केंद्रों पे भी, अपने स्तर पे भी। तो ओशो ने 19 जनवरी 1990 को ये भौतिक शरीर छोड़ा था, लेकिन उनका ये कहना था कि 5 मित्र भी यदि हृदय से मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके बीच में रहूंगा। और उनका यही कहना था कि आनंद हमारी जाति और उत्सव हमारा गोत्र। इसके तहत जब उनको ले जा रहे थे तो सब नाचते हुए झांझ मंजीरों के साथ और उनका संस्कार किया था, और उसी दिन किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि यदि रात भर रोक लिया तो इस पृथ्वी से इतने सन्यासी आएंगे कि वो सारी अव्यवस्था होगी। इसलिए उन्होंने अपना ये उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारे गोत्र के अंतर्गत सभी ने ये कार्यक्रम उत्सव वहाँ मनाया था। तो उसी के तारतम्य में प्रतिवर्ष हम भी छोटे स्तर पर मनाते हैं। आज भी 1 दिवसीय पूरा कार्यक्रम अपना है। नाश्ता पानी के बाद फिर भोजन प्रसादी भी है और शाम को कुंडलनी ध्यान के बाद। रामलीला मेला में चल रही रामलीला के दौरान राम ने शिव धनुष को तोड़ा। बड़ी संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद रहे। जय सौरभ जय मदमो। कोई भी नहीं कह सकता जैसा इस समय जनक जी कह रहे हैं। मेरा परम मास्टर तो ये है कि हमको चुनवनी श्री रामचंद्र जी के सुशोभित होते हुए जनक जी का वीर विहीन वही कहना मान साहस है। हे रघुराज, जो आज्ञा हो तो
इस ब्रह्मांड को एक सा उठा कांच के घड़े सा फोड़ डालूं, कहे तो मेरे को मूली सा तोड़ डालूं। फिर इस प्राचीन धनुष का उठाना क्या, इसे तो मैं कमलनाथ सा चढ़ा सत्य उज्जैन पर्यंत ले जा सकता हूँ। महाराज जो मैं ऐसा ना कर सका, आज से जन्म भर तक धनुष धारण नहीं करूंगा। सखी सब कौतुक देखन हारे। अरे अरे राजा जी, काय को नुकुर नुकुर कर रही हो? अरे जो गुलेल तोड़ने की हिम्मत न थी तो छत मारना पधारी। अच्छा देखिए, आज हमारे क्रम को सुनकर देश देश के राजे महाराजे एवं देव दैत्यों ने मनुष्य शरीर धारण कर इस रंग में आकर इस धनुष को उठाने का प्रयास किया। जलाना वो तोड़ना तो दूर था, दिल भर भी हटा न सके। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो धर्म जाता है, नहीं तो कन्या कुंवारी रहती। जो मैं जानता था कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे तो प्रण करके अपनी खुशी ना करा। हाय मैं जान चुका, पृथ्वी वीर वीर हो गई है। निर्भीर कोई भी काम, निर्भीर कोई भी कलम, निर्भीर कोई भी दम। राज गई हाथी किसी देवी गणनायक वरदायक देगा, आज लागी तुम देगा। बार बार विनती तुम मोरी, करम चाप गरुता अति थोड़ी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।